आदिम जंगल में ठंडे हथियारों से लैस शिकारियों का एक समूह घुस आया था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे शिकारी से शिकार बन चुके हैं। टीम का आखिरी आदमी अचानक कुछ अजीब महसूस करता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे एक बनलान टाइगर दिखाई देता है। हालांकि सभी के हाथों में हथियार थे, लेकिन इतने खतरनाक जानवर के सामने सभी डर गए। चाहे वे पूरी ताकत लगा लें, फिर भी उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। जब बाघ गिरे हुए आदमी की ओर बढ़ने ही वाला था, तभी उनमें से एक पीछे नहीं हटा। उसने गिरे हुए साथी को अपनी पीठ पर खींच लिया और भाले को कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा मानो ये बाघ बुरा नहीं है, इसलिए उसने अपने साथी को शांत रहने को कहा। लेकिन अब वो खुद खतरे में था। लड़ाई के दौरान अचानक बाघ की आंखें सुनहरी हो गईं और उस आदमी की आंखें भी उसी रंग की चमकने लगी, मानो बाघ ने उसकी पहचान कर ली हो। बाघ तुरंत पलट गया। उसने आसपास के लोगों की परवाह नहीं की और झाड़ियों में कूदकर अकेला चला गया। इस रहस्य को समझने के लिए बाड़ी ने सबके विरोध के बावजूद बाघ का पीछा किया और कांथारा के गहरे जंगल में चला गया। कहा जाता है कि यह जंगल अनगिनत खतरों से भरा है और हमेशा सभी कबीलों द्वारा घिरा रहता है। बाड़ी ने अपने साथियों को बाहर इंतजार करने को कहा और खुद मशाल लेकर अंदर गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे अजीब चीजें दिखने लगी। एक अजीब हवा चली और मशाल बुझ गई। बाड़ी घबराया नहीं। वो बस कपड़े बदलने के लिए मुड़ना चाहता था, लेकिन कुछ ही कदम चला था तभी उसने देखा कि उसके साथी एक एक करके गायब हो गए। जंगल में घुसते ही उसे जानवरों की चीखें सुनाई देने लगी, मानो उसके दिमाग में हजारों चींटियां रेंग रही हो। बाड़ी उल्टी दिशा में नहीं भागा। थोड़ी देर बाद वो दूसरी ओर से बाहर आ गया और अपने गायब साथियों से फिर मिला। बाड़ी को यकीन नहीं हुआ। उसने दो साथियों को फिर से साथ चलने को कहा, पर नतीजा वही रहा। मशाल बुझ गई और बाघ की दहाड़ सुनाई दी। अंत में वह बाहर भागा। ये जंगल अजीब घटनाओं से भरा था। बाड़ी ने ध्यान से आसपास देखा। उसने पेड़ के तने पर एक मधुमक्खी का छत्ता देखा। सच जानने के लिए उसने अपनी घड़ी फेंकी और सीधा निशाना लगाया, लेकिन वहां एक बड़ा छेद बन गया। सब लोग जंगल के और भीतर बढ़ते गए। उन्हें नहीं पता था कि यह काले कबीले की चाल थी। जैसे ही बाड़ी ने उनका गठन तोड़ा, काले कबीले के नेता को पता चल गया। काले चेहरे वाला नेता तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा कर बाड़ी की ओर बढ़ा। उधर बाड़ी अपने साथियों को गहरे जंगल में ले गया। उन्होंने कीमती जड़ी बूटियां और मसाले देखे। ये चीजें उनके लिए पूरे साल की जिंदगी बदलने के लिए काफी थी। सब लोग उन्हें इकट्ठा करने लगे। एक आदमी पेड़ पर चढ़ा और उसने फिर से छत्ता देखा। छत्ता अचानक चीखा और वह डरकर नीचे गिर गया। सब उसके डर पर हंस रहे थे, तभी दूसरे पेड़ पर चढ़ा साथी अचानक मारा गया। साथी की मौत से सब सन्न रह गए। बाड़ी सबसे पहले संभला। उसने हथियार निकाला और सबको तैयार रहने को कहा। तभी काले कबीले के लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। बाड़ी के नेतृत्व में कोई घबराया नहीं। सबने मिलकर उन पर हमला कर दिया। बाड़ी का कबीला कमजोर नहीं था। काले कबीले वाले पीछे हटने लगे। दोनों तरफ से लड़ाई बराबरी की थी। तभी दिमाग में फिर वही डरावनी चीख गूंजी। काले कबीले को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पीछे हटकर असली खतरे को रास्ता दे दिया। अचानक हजारों मधुमक्खियां आकाश से उतर आईं। वे सबके शरीर पर चढ़ गईं। इतनी ताकत होने के बाद भी वे इनसे नहीं लड़ पाए। मधुमक्खियां सिर्फ उन्हीं पर हमला कर रही थीं। काले कबीले के जादू से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्हीं मधुमक्खियों की मदद से बाड़ी और उसके साथी पकड़े गए। जब काले कबीले का नेता बाड़ी को मारने वाला था, तभी वही विशाल बाघ फिर से प्रकट हुआ। उसने नेता को मार डाला। बाड़ी के दिमाग में एक तस्वीर कौन थी? उसका इस बाघ से कोई संबंध था। सबके सामने बाघ ने दुश्मनों के शव चीर दिए और गायब हो गया। बाड़ी और उसके साथी अपने मरे हुए लोगों को वापस ले गए। बुजुर्गों ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। कहा जाता है कि ततारा जंगल मृत आत्माओं का निवास है। जो भी सही रास्ते से भटकता है, उसकी रक्षा के लिए एक संरक्षक आता है। वो प्रकृति के साथ एक हो सकता है। कई साल पहले एक राजा ने क्रूरता से राज्य बनाया। उसने सभी को गुलाम बना लिया। जब वो समुद्र में स्नान कर रहा था तो एक बूढ़ा आदमी पकड़ा गया। राजा ने उसे जंगल में मारने का आदेश दिया, लेकिन वही आदमी रहस्यमयी खुशबू लेकर आया। यही खुशबू बाद में पूरे राज्य की नींव बनी। राजा ततारा जंगल में गया। वहां आग फैली और सेना नष्ट हो गई। राजा भी मारा गया। बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ, लेकिन कोई उसका असली रूप नहीं देख पाया। राजकुमार बच गया। काले कबीले ने उसे शरण दी। यहीं से बुराई और सत्ता का गठजोड़ शुरू हुआ। समय बीतता गया। 8 शत्रुओं का जन्म हुआ। उसके साथ सुनहरी आंखों वाला बाघ रहता था। 8 शत्रुओं का कबीला बीमार पड़ा, पर वह अलग था। वह हवा से बातें करता था। राजा ने चेतावनी दी थी कि ततारा में कभी मत जाना, लेकिन लालच ने सब कुछ बदल दिया। अंत में युद्ध हुआ। कबीला तबाह हो गया। 8 शत्रुओं की मां मारी गई।
उसके अंदर की शक्ति जाग गई, वह राक्षस बन गया, किसी को नहीं छोड़ा। बूढ़े आदमी ने उसे रोका, सब शांत हो गया। अंत में फिर साजिश हुई, राजकुमारी ने धोखा दिया, पवित्र पत्थर चुरा लिया गया।